हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशल्या 004 व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो कैसे हैं आप फ्रेंड? तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अब आज के व्लॉग में मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने घर की सफाई, क्योंकि अभी फेस्टिवल का टाइम हो गया है और सभी के घरों में अपने अपने अच्छे से सफाई चालू हो गई है। इतने दिन बारिश हो रही थी तो फिर बारिश में अच्छे से सफाई नहीं हो पाती है और घर पर सीलन वगैरह आ जाती है। हर चीज़ को धूप में नहीं दे पाते हैं। तो फिर अभी तो धूप भी अच्छी निकली हुई है और धूप में कोई भी सामान सूख भी अच्छे से जाता है। सफाई तो अभी चालू हो ही गई है, इसीलिए तो फिर मैंने आज सोचा सारा मतलब सुबह का सब कुछ चाय नाश्ता वगैरह सब हो ही गया था। फिर सोचा कि अब क्या किया जाए, तो मैंने घर की सफाई करनी स्टार्ट कर दी। ये मतलब दूसरी चीज़ों का तो रोज़ाना मैं साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन ये वाली ताक है तो वो सामने वीडियो में आती है। तो फिर मैंने आज उसके सारे सामान उतार दिए और सबसे सारी दीवार को अच्छे से पोंछ लिया था, क्योंकि पास में खिड़की है तो वहाँ से मिट्टी आ जाती है और हम लोग इन सारे सामान को सफाई साफ़ करके रखते हैं, लेकिन फिर भी मिट्टी जम जाती है। और फिर साइड पे जो जाले वगैरह हो जाते हैं तो वो दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो आज मैंने सब कुछ दीवार को पूरी खाली करके इस दीवार को मैंने साफ़ कर दिया और अच्छे से कपड़ा घुमा दिया और सारे सामान को नीचे उतार कर इन सबको मैंने अच्छे से वापस से जमा दिया और फिर कमरा एकदम व्यवस्थित कर दिया था। और जो मतलब सामान उतार के जो मिट्टी से बेडशीट गंदी नहीं हो जाए, इसलिए उसके ऊपर मैंने दुपट्टा डाल दिया था, ताकि दुपट्टे से चादर को कोई दाग नहीं पड़े। और अब मैंने सारा कमरे की डस्टिंग कर दी, सब तरफ से अच्छे से झटक दिया था। फिर मैंने अच्छे से सब तरफ से झाड़ू निकाल दिया था। उधर संजू थी रसोई में बर्तन धो रही थी। और फिर मैंने ये वाला टेबल है तो इसको भी कॉलिन से अच्छे से साफ़ कर दिया था और एक साइड पे उसको वापस से रख दिया। और फिर सारी सफाई होने के बाद में इतना सारा कचरा निकला था। और फिर झाड़ू निकालते निकालते मैं बाहर की तरफ आ गई थी। बाहर की तरफ भी कहीं कहीं जाले वगैरह आ रहे थे तो उनको भी ले लिया था। और जो ये हमारे बाहर की पेचिस है तो पेचिस को भी हम लोग बहुत रोज़ाना के रोज़ाना इसको भी क्लीन करते हैं। और बाहर मतलब मेरे पास में आंटियाँ वगैरह भी रहती है, वो भी सफाई करते हैं। लेकिन जो मतलब हमारा कचरा होता है तो हम लोग पूरा ही निकालते बाहर तक, उनका भी वो निकाल देते हैं। और फिर इस तरह से आज की सफाई हमने कर ली थी। और फिर उधर से जो भी मतलब मैंने कमरे में जो आर्टिफिशियल फूल लगा रखे थे उनको भी आज मैंने धोने डाल दिया था, क्योंकि वो मतलब धूप नहीं आ रही थी तो उसकी वजह से सूखते नहीं है। तो आज धूप थी तो सारे मतलब जो आर्टिफिशियल फ्लावर जो पौधे थे उनको मैंने धोकर बाहर सुखा दिया था। और फिर संजू को दे दिया था, संजू बाहर सुखाने चली गई थी। और फिर इधर मैंने झाड़ू निकाल के बाहर का झाड़ू संजू को दे दिया था, संजू निकाल देगी। और अब मैं यहाँ से पोछा लगा रही हूँ। पोछा हम लोग हाथ से ही लगाते हैं क्योंकि सफाई से लगता है इसीलिए। और पोछा लगाने से थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी हो जाती है, उससे मतलब कमरा भी फर्श भी अच्छे से साफ़ हो जाती है और अपने हाथों की एक्सरसाइज भी हो जाती है अच्छे से। और देख सकते हैं मेरा कमरा कितना साफ़ हो गया है और फर्श भी कितनी अच्छे से चमक रही है। अभी मेरी दीदी भी आने वाली थी तो फिर हम लोगों ने फटाफट से सारा काम निपटा दिया था। नहाना भी था हम लोगों को इसीलिए, और खाना भी बनाना था। अभी ये सारा काम हो जाने के बाद में फ्रिज के नीचे मतलब थोड़े थोड़े दिन में सफाई करते ही रहते हैं। तो आज मैंने फ्रिज के नीचे भी अच्छे से ड्रॉर को निकाल के साफ़ कर दिया और उसके नीचे भी अच्छे से पोछा लगा दिया था। तो घर में छोटी छोटी चीज़ें बहुत होती है जिनको अगर रोज़ाना के रोज़ाना साफ़ कर दिया जाए तो मतलब इतना घर गंदा नज़र नहीं आता है। किसी किसी के यहाँ होता है कि उनको मतलब डीपली सफाई नहीं होती है उनके घर में, तो हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग हमेशा मतलब कोई न कोई चीज़ की मतलब सफाई करते ही रहते हैं ताकि घर साफ़ सुथरा रहे। घर साफ़ सुथरा रहता है तभी
तभी तो हमें भी अच्छा लगता है कि हमारा घर साफ़ सुथरा है और आए हुए मेहमानों को भी अच्छा लगता है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। चैनल वॉच करने के लिए